हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा@स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत 1773 से 1853 तक के एक्ट के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम सर एलिजा इम्पे था। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। यह दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया। चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। रिवीजन के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, जिससे कि आप खुद को जान सके कि आपने कितना सीखा है। तो पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? सेकंड क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीयों पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रबंध किया गया? थर्ड क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
फोर्थ है, सिविल सेवकों की भर्ती का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।